देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे इस वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन देने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए झारखंड से आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, महाराष्ट्र से, बंगाल से आए हमारे साथियों मुकेश जी, कॉमरेड एम ए बेबी, और इस डगबंगला चौराहे पर इस चिलचिलाती धूप में, इस भारी उमस में आप जो तमाम बहादुर साथियां उपस्थित हैं, आप सभी साथियों को पूरे यात्रा की ओर से जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर रखा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये संविधान हत्या दिवस मनाने के नाम पर बिल्कुल उसी दिन बिहार को चुन लिया जाएगा, संविधान पर इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा और बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने के लिए ये पूरे एसआईआर की साजिश शुरू होगी? ये तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब हमने देखा कि एसआईआर का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं, ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। ये है आपकी ताकत। 2 जुलाई को जब हम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए, तमाम पार्टियों का शिष्टमंडल, उस समय गणेश कुमार जी ने कहा कि भाई बिहार के तो 20% लोग बाहर रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको बिहार में क्यों वोट डालना है, वो बाहर ही वोट डाले। हम लोग समझ गए कि बिहार में कुछ नहीं तो 20% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देने का इरादा है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, ये बिहार का आंदोलन है, ये 9 जुलाई का चक्का जाम है और ये पूरे गांव में लोगों की आवाज बुलंद होने लगी। तो आपने देखा कि 65 लाख पर आकर के उनको रुकना पड़ा और 65 लाख में भी हमने देखा है कि इसमें लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। बिहार का नौजवान मिंटू पासवान पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। न जाने पूरे बिहार में ऐसे कितने हजारों मिंटू पासवान का नाम इस मतदाता सूची से काट दिया गया। न जाने कितने लाखों लोग जो गांव में ही हैं और उनको बाहरी घोषित कर दिया गया। न जाने बिहार की कितनी महिलाओं का नाम काट दिया गया। और ये बांग्लादेशी हवा खड़ा करके आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख लोगों को नोटिस थमा दिया गया कि आपने जो दस्तावेज जमा किया है वो दस्तावेज काफ़ी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो पता नहीं कितनी बड़ी साजिश अभी भी चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया। सासाराम से हम लोग चलना शुरू किए, पूरे शाहाबाद के इलाके हो, मगध के इलाके हो, सीमांचल हो, कोसी का इलाका हो, मिथिला हो, चंपारण से लेकर छपरा सिवान होते हुए आज आपके बीच में पहुंचे। कल आरा में परसों थे
तो पूरे बिहार ने मन बना लिया, पूरा बिहार ने मन बना लिया कि इस वोट चोरी को हमें पूरी ताकत लगा करके रोकना है और इस वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके एक एक वोट से चोट करना है। ये डबल इंजन की सरकार जिसने बिहार के साथ डबल विश्वासघात किया है, इन वोट चोरों को अब गद्दी से उतार देना है। आपकी आवाज की इतनी ताकत है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बखलाए हुए हैं, कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर के हमला कर रहे हैं। और नीतीश जी जो कल तक कहते थे 1 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो कल तक कहते थे कि 400 रुपया ही पेंशन मिलेगा, आप कहने लगे हैं कि 1100 रुपये का पेंशन देंगे। आप देख लीजिए, अभी हम लोगों ने कहा कि बिहार में महिलाओं को झारखंड के तर्ज पर 2500 रुपये प्रति परिवार के महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा। तब नीतीश जी ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर हम 10,000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे। वादा तो था कि 2 लाख देंगे, 2 लाख रुपए देंगे बिहार के 94.5 लाख महागरीब परिवारों को। 1 पैसा तो आपने नहीं दिया। और ये जो 10,000 रुपए का ये जो झुंझुना दिखाया जा रहा है, नीतीश जी हमें मालूम है ये जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते पे अगर पहुंचेंगे, उससे पहले ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो रंगदार है, ये पूरे महाजनी प्रथा जो चल रहा है, उन महिलाओं से वो 10,000 रुपए चुनाव कर्ज का किस्त भरने के नाम पर उनसे लूटने के लिए पहले से रंगदारों की फौज तैयार हुई। और इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि बिहार के महिलाओं को कर्ज से राहत मिले, नियमित उनको 2500 रुपये महीने में आमदनी मिले, 200 रुपये यूनिट बिजली कम से कम फ्री मिले, बिहार के लिए रोजगार की बात हो। और इसी एजेंडा को लेकर के इंडिया गठबंधन आपके बीच में है। इस बार का चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है और इसीलिए जो नारा उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये पूरे बिहार के जन जन का नारा बन चुका है। ये जो आवाज आज गूंजने लगी है, वोट चोर और गद्दी छोर, मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस पर एक सुनवाई है। आज वो दावा और आपत्ति वाला जो समय था समाप्त हो रहा है, लेकिन जो चोरी जारी है नीचे गांव में, हर पंचायत में, बूथ में, उस चोरी को रोकना है और एक एक वोट से इस बार इस सरकार को बदल देना है। पूरे देश की नज़र बिहार पर है, पूरे इंडिया गठबंधन का समर्थन बिहार के साथ है और इस बार बिहार में जबरदस्त हमारे कतारों की एकता बनी। हमने तो देखा कि हर पीढ़ी, बच्चों से लेकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, हमारे नौजवान, हमारी वो तमाम स्कीम वर्कर्स बहनें जो रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका में काम करती हैं, हमारे वो तमाम किसान जिनकी ज़मीन आज भारतमाला योजना के नाम पर, सड़क के नाम पर बिना किसी मुआवजा जिनसे जमीन अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, वो महिलाएं जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है और इसके चलते आत्महत्या का दौर शुरू हो चुका है, पूरे बिहार के वो खेत मजदूर, वो मनरेगा मजदूर जिनको आज भी साल में ठीक से काम नहीं मिलता और उनके मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उन तमाम लोग पूरे रास्ते में हम लोगों से मिलते रहे हैं। उनका ज्ञापन हमारे पास आता रहा है और उनकी जो आकांक्षा है बिहार में बदलाव की, वो हमारा एजेंडा है और इस एजेंडा को साथ दीजिए और ताकत दीजिए। आज एक पड़ाव हम लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये यात्रा के बाद अब क्या, इस यात्रा के बाद अब पूरे चुनाव को बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना देना है और एक एक वोट से इस आंदोलन को जीत लेना है, इस चुनाव को जीत लेना है। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है और जिस गांधी मूर्ति से हम लोगों ने चलना शुरू किया, वो आज़ादी की पूरी विरासत भगत सिंह, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, सुभाष बोस से लेकर के आज़ादी की पूरी महान विरासत, उसकी हमें रक्षा करनी है। आप तमाम साथियों को आपके इस संकल्प के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके संघर्ष के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है
और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री